तो यार हर ड्रैगन बॉल फैंस का ये सवाल हमेशा से रहा है, क्या होगा अगर बीरस अपने 100% पर जाएगा? आखिर बीरस की लिमिट क्या है? आखिर वो मंजर भी क्या होगा जब बीरस गोकू और वेजिटा के सामने अपने 100% पर जाएगा? क्या गोकू वेजिटा इतने अभी कैपेबल हैं कि बीरस को दोनों मिलके भी संभाल पाए, या फिर बीरस अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोकू और वेजिटा से खिलौने की तरह खेल रहा है? गोकू वेजिटा शायद जो बीरस को समझ रहे हैं और जो भाप रहे हैं कि बीरस की यहाँ तक ही इस पावर लेवल तक को ही छूने की क्षमता है। और एक फैंडम के तौर पर हमने वीस के मुंह से ये खुद सुना और गोकू के मुंह से भी, जहाँ वीस ने कहा था कि बीरस समा ने काफी दिन बाद अपना पूरा देके गोकू के साथ फाइट किया और गोकू ने ब्रॉली को सलाह दिया था कि मेरे दोस्त, एक वक्त ऐसा आ गया था जहाँ तुम बीरस समा के लेवल पर आ गए थे, लेकिन अब हमें इसे दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि गोकू ने वेजिटा ने अभी तक उतना ही देखा है जितना बीरस ने दिखाया है, लेकिन उसका क्या जो नहीं दिखाया? हो सकता है कि बीरस सिर्फ ये बोल रहा हो कि वो सिर्फ अपने बेस फॉर्म में गोकू और वेजिटा से लड़ रहा था। गाइस, वर्ल्ड कप का फीवर तो सबको चढ़ा है। क्या आपको पता है कि आप इस वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बना सकते हो? नहीं? अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन थलाइवा, इंडिया का नंबर 1 लाइसेंस गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ आप वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शंस करके पैसा कमा सकते हो। थलाइवा ऑफर्स 10% डिपॉजिट बोनस ऑन न्यू आईडी, 2% बोनस ऑन एवरी रीडिपॉजिट ऑफ द डे, और इतना ही नहीं, दे ऑल्सो ऑफर 3% रेफरल बोनस। तो आप खुद अपनी आईडी इनसे आज ही लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी रेफर कीजिए। वर्ल्ड कप के थ्रिल को और भी एक्साइटिंग करिए, जहां आप घर बैठे बैठे अपने दोस्तों के साथ तो डिस्कस कर सकते हो कि कौन जीतेगा इस मैच को, तो क्यों ना ये प्रेडिक्शन करके ऑनलाइन थलाइवा पे करके पैसे कमाए जाएं। इसके अलावा ऑनलाइन थलाइवा आपको बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म देता है, जैसे मीटाडोर, योलो 247, ट्रिपल बी, लोटस, 9bet, डायमंड एंड आई एक्सचेंज। इनमें से आप चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। ऑनलाइन थलाइवा आपको प्रोवाइड करता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड 24/7 डिपॉजिट एंड विड्रॉल। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीते हुए पैसों को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और वो आपके अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएंगे। सो गाइस, व्हाई वेट? क्लिक ऑन द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड गेट योर आईडी टुडे। एक और गुड न्यूज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नाम्बिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच है, तो अभी जाओ मेरा रेफरल कोड यूज करके खेलो और जीतो ढेर सारे पैसे और अमेजिंग प्राइजेस। थलाइवा, नाम में ही स्वैग है। ध्यान देना, मैंने बेस फॉर्म कहा है। इससे सवाल ये खड़ा होता है, तो क्या बीरस ट्रांसफॉर्म हो सकता है? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं लेके जाऊंगा आपको पास्ट में, जहां मांगा में गॉड्स का टूर्नामेंट हुआ था। वहां बीरस ने गॉड्स की एनर्जी को छोड़ के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को पहली बार इस्तेमाल किया था और सारे गॉड्स जमीन पर गिरे पड़े थे। आखिरी में बीरस और क्वेटेला ही मैदान में बचे थे, जिनको आखिरी में आके ग्रैंड प्रिस्ट ने रुका दिया था। बहुत लोग को लगता है उन सब यूनिवर्स के गॉड्स को अकेले बीरस ने जमीन पर गिराया था, तो ऐसा नहीं है। बीरस वहां सारे गॉड्स के सामने काफी डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं। और आप इमेज में देख भी सकते हो, जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को ऑर्डर करता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उन्हें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सारे गॉड्स आपस में एकदम स्पीड में भिड़ रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट भी देखता है और सोचता है, अगर जेनो को मजा नहीं आ रहा तो इस फाइट को रुकाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में ये बैठा था कि बीरस ने उस मैदान में सभी को हरा दिया था, तो ये गलत है। बीरस ने काफी सही डिफेंसिव अंदाज में उस चैप्टर में सबको डॉच किया था और सारे गॉड्स एक दूसरे से फाइट करके एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसके वजह से वो नीचे गिर गए थे। लेकिन बीरस और क्वेटेला की आपस में पर्सनल दुश्मनी थी, जिसके वजह से वो लोग आखिरी तक टिके हुए थे। तो बीरस किसी भी वे में सब गॉड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनता। ये वीस के खुद के अल्फाज हैं कि दूसरे यूनिवर्स के भी गॉड्स हैं जो बीरस से ज्यादा खतरनाक हैं डिस्ट्रॉयर के मामले में। जबकि एक तरफा बात ये भी है कि जिरन भी अपने यूनिवर्स के गॉड्स के ऊपर है, लेकिन अभी तक बीरस को लेके ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि बीरस कौन सी पोजीशन को होल्ड करता है। खैर, हम बीरस के पास्ट के बारे में नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि वो कौन से प्लेनेट से है, उसके एंकेस्टर्स कौन थे, और जिस ब्रीड से बीरस है और शांपा है उन्हें क्या बोला जाता है। मेरा मानना ये है और मेरी ये थियोरी है कि बीरस और शांपा दोनों गॉड्स के अलावा डिस्ट्रक्शन फॉर्म के अलावा ये लोग एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं, जैसे सेयंस ग्रेट ऐप में बन सकते हैं। फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा जा सकता है, माजिन बू किसी भी तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वैसे मैं ये थियोरी वाइज में गारंटी देता हूँ कि बीरस और शांपा में भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला हुनर है, जिसको अभी तक हमने और गोकू और वेजिटा ने नहीं देखा है।
गोकू और वेजिटा अभी तक उतना ही भाप रहे हैं जितना बीरस ने उन्हें दिखाया है। इसका एग्जाम्पल मैं वन पीस से भी उठा के दूंगा। वन पीस में हमने देखा है कि एक मिंग्स करके स्पीशीज होती है, वो लोग नॉर्मली वैसे भी काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर रात का चांद उन्हें साफ दिख जाए और अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो कैसे वो लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, कैसे उनका पावर लेवल अचानक एक अलग लेवल पर चला जाता है। तो ये बात है, मैं वन पीस का एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल में नहीं बैठा सकता, लेकिन बीरस और शाम्पा दोनों जो भी स्पीशीज से हैं, हम उसे लेके अवेयर नहीं है, क्योंकि पैदा होते ही तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन गए ना। इनके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले खुद के ट्रांसफॉर्मेशन रहे होंगे जिसको ये लोग सर्वाइवल के लिए यूज करते होंगे, लेकिन शायद वो उनके लिए इनफ नहीं होगा। तो वीस ने बीरस और शाम्पा को जब अडॉप्ट किया होगा तब ये पक्का है उसने बोला होगा अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दो और मैं तुम्हारे बेस फॉर्म को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत ही ना पड़े। जो आज के वक्त में सेम वही चीज वो गोकू और वेजिटा को भी बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हटाओ, पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो। और मुझे नहीं लगता अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन में बीरस जाता है तो गोकू और वेजिटा आसपास भी खड़े रह पाएंगे बीरस के। इवन वीस अपनी बात को खुद बदल सकता है कि हाँ, बीरस समा और शाम्पा समा ये लोग यूनिवर्स में काफी स्पेशल स्पीशीज में से हैं जिनके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम सेयन के तरह, और रेयर स्पीशीज में इसीलिए है। बीरस और शाम्पा दोनों पहले ट्विंस हैं और दोनों अलग अलग यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ध्यान देना, दोनों में इतना टैलेंट है कि दोनों भाई साथ में आज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन पर है। वरना ठीक है एक पहुंच गया, लेकिन दूसरा कैसे पहुंचा? बनाने को तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामचा को भी बना दे, लेकिन बात वही है, यामचा वैसी स्पीशीज में से नहीं आता जो खुद को इतना पुश भी कर पाएगा। तो ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है जो कहता है बीरस ने जितना दिखाया है वो अभी तक 50% है सिर्फ उसके बेस फॉर्म का। इसके बाद वो 50% और दिखाएगा सीरियस बीरस का, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएगा, और वो वक्त काफी दूर है, इतने जल्दी तो नहीं आने वाला जहां हमें ये पता लगे कि बीरस और शाम्पा को वीस ने कैसे खोजा और इनका इतिहास क्या रहा है और ये लोग कौन से स्पीशीज में से हैं। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ, बीरस जो दिखाता है वो नहीं है, उसने हमें कुछ नहीं दिखाया है, बस उसने अपने बेस फॉर्म से सिर्फ गोकू और वेजिटा के मजे लिए हैं। वो अभी अपने लेवल पर गोकू और वेजिटा को कंसिडर भी नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जाने पर सारे गॉड्स खड़े हो गए थे गोकू की रिस्पेक्ट के लिए और उस पावर लेवल के लिए, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जरिए गोकू ने अभी दरवाजा खोला है और उस मल्टीवर्स लेवल के पावर लेवल को क्रैक किया है, मेरा ये मानना है, और गॉड को राइवल भी कर सकता है वहां के, जिसकी वजह से सारे गॉड्स ने उसे इज्जत दी है। और ये किसी सुप्रीम काय की ही जुबानी है कि गोकू के पास वो पावर है जो गॉड्स को राइवल करती है। तो यस, अगर बीरस टेरेस पर खड़ा है आज के वक्त में तो गोकू अभी ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन ये लेवल पर आने के बाद उसे अब सीढ़ियां दिखी है जिसको उसे खुद चढ़ के टेरेस तक जाना पड़ेगा, और वो सफर इतना आसान नहीं होने वाला। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, आपके लाइक से ही हमारे मन में खुशी होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि आप मेरी ऑब्जर्वेशन में और क्या ऐड करना चाहते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।